हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक लव पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी है, सब ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था आशा इस टेल रूम के बाहर बैठ जाती, कहती ये लड़की क्यों नहीं मेरी बात सुनती है। हाँ, अगर हम अभी हार जाएंगे तो आगे जाके कैसे स्टैंड लूँगी और साथ कैसे रहूँगी। और उधर वर्षा भी रूम पे जाके बहुत रोने लग जाती। आशा की भाभी भी घर पे होती पर उनको भी कुछ पता नहीं होता क्या सारी चीज़ें चल रही होती। वर्षा की माँ और भाई बाहर गया होता, तब तक वर्षा की कॉल आ जाती लैंडलाइन पे जो उसके रूम में होती। तो फिर उसके बाद वर्षा फ़ोन उठा लेती, कहती हेलो कौन। तो फिर उसकी माँ कहती बेटा हम तुम्हारी भाई के साथ बाहर हूँ, आने में काफ़ी लेट हो जाएगी, प्लीज़ तुम कुछ खा के सो जाना, ओके। तो फिर वर्षा कहती हाँ माँ ओके। और इधर आशा इस टेलोही पे बैठी रहती, उसे कोई परवाह नहीं होती। वर्षा रूम में होती, काफ़ी कुछ सोचती, रोती थी, इधर उधर चीज़ों को गिराती और उसकी आवाज़ भी बाहर आ रही होती। पर आशा इस टेल वहीं पे बैठी रहती। देन उसके बाद जब वर्षा को रह नहीं जाता तब डोर ओपन करती और बाहर आ जाती। बाहर आके देखती आशा की आँखें रेड हुआ होती, उसके पास जाती, कहती अब चाहती क्या हो। हाँ, खुद से दूर जाने देना, आपकी जिद भी मनाना। आपको पता है ना अब जितनी बड़ा जिद्दी हूँ उससे कहीं ज़्यादा जिद्दी मैं ही हूँ। आशा कहती मुझे पता है, मुझे पता है। अब क्यों नहीं समझ रही हो यार, अब मैच्योर हो, अब पढ़ रही हो, अब हम दोनों पढ़ रही हो। हमें पता है इन फ्यूचर हमें बहुत सारी चीज़ों को झेलना है, हमारी प्यार के लिए, हमारी रिलेशन के लिए हमें सबसे फाइट करनी है, हमारी स्टैंड के लिए, हमारी एजुकेशन, हमारी फ्यूचर। अब क्यों नहीं समझ रही हो। हाँ, वर्षा कहती मैं अपना करियर आपके साथ रह के भी बना सकती हूँ, मैं बहुत मेहनत के साथ पढ़ूंगी, मैं यहाँ पे रह के क्वालिफाइड करूँगी, लेकिन मैं आपसे दूर नहीं जाने वाली। तो फिर आशा कहती यार आप क्यों नहीं समझ रही हो। हाँ, हर इंसान के लिए एक परफेक्ट टाइम होती है अपने करियर को बनाने के लिए, और आपकी टाइम अब आप क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात। हाँ, तो फिर उसके बाद वर्षा कहती आप नहीं समझ रही हो मेरी बात, आप क्यों नहीं मेरी बात समझ रही हो। हाँ, आपको पता नहीं क्या हो गया, मैं बाहर जाऊंगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा क्या, आपको मुझसे दूर जाना, हाँ नहीं रहना मेरे साथ। आशा कहती यार अब गलत मतलब क्यों निकल रही हो। हाँ, तो फिर वर्षा कहती मैं गलत मतलब नहीं निकल रही हूँ, आपको आप बताओ, आपको दूर जाना है मुझसे, आप चाहती हो मैं आपसे दूर चले जाऊँ, नहीं बताओ बताओ मुझे, मेरे साथ नहीं रहना। हाँ, आशा कहती देखो बहुत ज़्यादा हो रही है, प्लीज़ चुप हो जाओ। तो फिर वर्षा कहती नहीं, लग तो ऐसे ही रहा है हाँ कि आप नहीं चाहती हो मैं आपके साथ रहूं, आपके पास रहूं, क्यों आपको दूर रहना है मुझसे। आशा कहती वर्षा आप मेरी दिमाग मत खराब करो, हाँ अब बहुत ज़्यादा हो रही है, शांत हो जाओ। वर्षा कहती नहीं अब बताओ ना, बताओ आपको दूर जाना है, हाँ आपको मेरे साथ नहीं रहना। तो फिर आशा बहुत गुस्सा में आ जाती, वो अपना हाथों को मुट्ठी बना लेती, कहती प्लीज़ शांत हो जाओ। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती क्या करोगी। हाँ, अपना हाथ दीवार पे मारोगी, ज़मीन पे मारोगी, क्या क्या करोगी, या मुझे मारोगी। हाँ मार लो, हिट मी, कम ऑन हिट कर लो। तो फिर उसके बाद पता नहीं आशा को क्या हो जाती, वो अपने आप को थप्पड़ मारने लग जाती, कहती मैंने कहा था ना मैं आपको हिट नहीं करूँगी, आप मेरी को नहीं समझ पाया। हाँ, मैं कब से कह रही हूँ हमारी फ्यूचर की बात है। तो फिर वर्षा जो ये देखती तो उसका हाथ पकड़ लेती, कहती आर यू मैड। हाँ, क्यों खुद को हम करने बहुत अवार्ड मिल जाएगा। हाँ, मैं आपको अवार्ड दूंगी, आप ये हरकत करके ना साबित कर दिया कि यू डोंट लव मी। आशा कहती व्हाट, मैं आपसे प्यार नहीं करती, ये बात कहाँ से आ गया, अब
अब क्या सोचे जा रही हो? आई डोंट नो। मतलब ठीक है, हमारी आपकी दूर जाने की बात हो रही है और आप साड़न झूम कर लिया। मैं आपको दूर करना चाहती हूँ, दूर जाना चाहती हूँ, आपसे प्यार नहीं करती हूँ। क्या 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 कहना चाहती हो? हाँ बोलो, क्या साबित करना चाहती हो? तो फिर वर्षा कहती, मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती हूँ, पर ये जो आप हरकत कर रही है ना, इससे मुझे हार्ड हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। मैं आपकी ये साइड बिल्कुल पसंद नहीं करती, जब आप हर्ट करती हो खुद को। और आप ये किया, मेरी को दूर भेज रही हो, ये बात याद रखना। मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाने वाली। और नहीं का मतलब नहीं होता है, आपको अच्छे से पता है। तो फिर आशा उसका हाथ पकड़ लेती, कहती, ओके बेबी, ओके, आई एम सॉरी, मैंने खुद को मारा, आई एम सॉरी। अब जानती है ना मेरी टेम्पर हाई हो जाती, आपको पता है ना। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। अब मेरी बात सुनो, आपको बहुत अच्छे से पता है ना मैंने आपको कितना मोहब्बत करती हूँ। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। आपको क्या लगता है जब आपकी बाई माँ ने आपको बताया था कि आपको बाहर एब्रॉड एडमिशन हो रहा है, आपको पता है मेरी दिल टूट गया था। दुनिया कहती ना, लोग कहती ना विराम लग जाती, मुझे भी समटाइम ऐसे ही फील हुआ। आपसे दूर रहना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी सज़ा है। एक दिन एक साल की तरह बीत रही है, आपसे कुछ मिनट दूर रह नहीं सकती। दिल कहती कितना जल्दी आपके पास आऊँ, आपसे बातें करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, आई डोंट नो। आपसे दूर रहना बहुत मुश्किल है, पता है। आप सुनना नहीं जा रही थी मैं आपसे क्या कहना चाहती थी। मैं यही कह रही थी, एक साल देख लो, एक साल में मैं कुछ अरेंज कर लूँगी। नेक्स्ट डे मैं पक्का आपके पास आ जाऊँगी, आपके साथ रहूँगी, आपके पास रहूँगी। प्लीज़ बेबी, एक साल, सिर्फ एक साल। वर्षा कहती, मुझे एक साल नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक दिन भी नहीं आपसे दूर रहना। आप क्यों नहीं समझ रही हो? हाँ, व्हाई यू डोंट अंडरस्टैंड? आशा कहती, आपको मैं कैसे समझाऊँ? आप कह रही हो मैं आपसे प्यार नहीं करती, आपको लगता है मैं प्यार नहीं करती। वर्षा कहती, आई एम सॉरी, वो स्लीप हो गई। आशा कहती, बेबी हमने बहुत प्रॉब्लम झेल लिया, आपको पता है ना अभी हम कितनी प्रॉब्लम से बाहर आया। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हुई। मैं चाहती हूँ हमारी लाइफ आगे जाके बहुत स्मूथ हो, बहुत अच्छी हो। थोड़ी प्रॉब्लम झेलनी होगी। कहती ना, बिना प्रॉब्लम की चीज़ें अच्छी नहीं होती। अब समझदार हो ना, आप मेरी को समझाती हो, अब मैच्योर हो। मैं पागल हूँ, देखो मैंने गुस्से में क्या कर दिया। हाँ, मैं पागल हूँ ना। तो फिर वर्षा कहती, नहीं नहीं आप पागल हो। आशा कहती, हो मैं पागल, आप समझदार हो ना, आप समझती हो सारी चीज़ों को, तो ये क्यों नहीं समझती? हाँ, मैं ही पागल होके समझ रही हूँ और आप क्यों नहीं समझ रही हो? हाँ, वर्षा कहती, मुझे आपसे दूर नहीं जाना, मुझे नहीं समझ में आती है, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। आप क्यों नहीं समझ रही हो? हाँ, आप क्यों नहीं समझती? तो फिर उसके बाद आशा कहती, बेबी मैं भी तो आपको उतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी आप करती हो। मैं आपके बिना खुद नहीं रह सकती। हम यही कह रही हूँ, सिर्फ एक साल बेबी, प्लीज़ जस्ट एक साल। मुझे पता है ये एक साल में बहुत दिन, बहुत रात बीतेगी, बहुत काली रातें भी होंगी, बहुत भयंकर दिन भी होगी, पर हम स्टिल दूर होके भी पास रहूँगी दिल से। और ये कोई फिल्मी बात ही नहीं है। अब कहा था ना ये फिल्मी बात, पर ये नहीं है। हम जिसकी प्यार करती हो ना, हमारी मन हमेशा उसके पास होता है। मैं यहाँ पे रह के भी हमेशा आपके पास, मैं भलाई कहीं और रहती, पर मेरी दिल, मेरी आत्मा, मेरी रूह कोई और रहती है।
वो आपके पास होती है। बिकॉज आई लव यू सो मच। मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार मैं आपसे करती हूँ। अब क्यों नहीं ये बात समझती? हाँ। तो फिर वर्षा कहती सब मंजूर है, सब कर लूँगी, पर आपसे दूर नहीं रह सकती। तो फिर उसके बाद आशा कहती ओके ओके कम कम हियर। तो फिर आशा उसे बैठी बैठी हक कर लेती, टाइटली कहती मुझे पता है आप अभी समझने की मूड में नहीं हो। ओके, आई लव यू बेबी, आई लव यू। ओके, चुप हो जाओ प्लीज़, चुप हो जाओ। तो फिर वर्षा कहती आप कल फिर से छम जाओगी कि आप चले जाओ, आपकी कैरियर है, आप 1 साल के बाद आओगे, मुझे आपसे दूर नहीं रहना। तो फिर आशा कहती हम इस टॉपिक पे और कोई बात नहीं करूँगी। ओके, चुप हो जाओ, मैं कुछ करती हूँ। आप चाहती है ना मैं एक बार बात करूँगी? हाँ मैं करूँगी। ओके, अब चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आओ, हग मी कम टाइटली। हाँ। तो फिर उसके बाद वर्षा और आशा एक दूसरे को टाइटली हग करती। तो फिर आशा वर्षा को थोड़ा पीछे करती, कहती बेबी ये क्या हाल बना लिया, देखो अपना रोके, और अब बात बात पे रोने लग जाती हो, ऐसी कौन करती हैं? हाँ, अब तो प्यारी हो ना, समझदार हो, चलो रूम में चलती हूँ। तो फिर वर्षा उसकी तरफ देखती, कहती पर अब बात करोगी ना? आशा कहती हाँ पापा पक्का करूँगी। ओके कम ऑन, चलो। तो फिर उसके बाद आशा वर्षा को वहाँ से उठाती, देन उसके रूम में ले जाती, बेड पे बैठाती, कहती वेट मैं आती हूँ। तो फिर आशा अपनी पॉकेट से रुमाल निकालती, फिर बेसिन पे जाके गीला करके ले आती, फिर उसे पूछती, क्योंकि वर्षा बहुत रोई थी इसलिए, और जब वो पूछती देखती उसकी फेस काफ़ी गर्म हो चुकी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती आपको कैसे फील हुआ? मुझे अंदर से फीवर लग रही है। तो फिर आशा कहती पता नहीं क्यों आपकी आँखों से बहुत सारी चीज़ें फील कर लेती हम, और आप कहती मैं आपसे प्यार नहीं करती। वर्षा कहती आई एम सॉरी ना, वो बस ऐसे ही बोल दिया था। आशा कहती ऐसे कैसे बोल दिया? हाँ, हम भी तो आपसे मोहब्बत करती हूँ, बहुत करती हूँ मोहब्बत, आइंदा इसके बाद ऐसा कहा ना तो अच्छा नहीं होगा, मैं टूट जाएंगी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती आई एम सॉरी। तो फिर वर्षा उसे हक कर लेती, फिर वर्षा खड़ा हो जाती, फिर आशा कहती आप बैठो मैं आती हूँ। तो फिर वो चले जाती कुछ खाना लेने के लिए। तो फिर आशा अंदर से खाना लेकर आ जाती, कहती लो खा लो। तो फिर वर्षा कहती आप नहीं खाओगी? आशा कहती अब तो पूछा ही नहीं। तो फिर वर्षा कहती अच्छा। तो फिर उसके बाद दोनों बैठ जाती, फिर ये दोनों खाना खा लेती। खाना खाने के बाद प्लेट टेबल पे रख देती। फिर आशा कहती आप लेट जाओ, बहुत रोया आपने आपकी आँख की हाल देखी है? तो फिर वर्षा कहती अगर आपसे दूर जाई ना तो हर दिन ऐसे ही रोंगी, हम नहीं रह सकती आपसे दूर, आप आपसे दूर मत भेजिए, अब जो बोलोगी मैं वो करूँगी, अब बोलो हमसे दूर रहो, मैं आपसे दूर रहूँगी, मैं आपको टाच भी नहीं करूँगी, मैं ये सब कुछ करूँगी, पर आप एक कहो आपसे दूर जाओ पूरी 1 साल के लिए, वो नहीं हो पाएगा, प्लीज़ अब मत भेजो खुद से दूर, मैं नहीं रह सकती आपके बिना, मैं एक पल भी नहीं रह सकती, मैंने हॉस्पिटल में ही कहा था। आशा कहती मैं नहीं भेज रही हूँ, चुप हो जाओ, मैं बोला ना मैं बात करूँगी, मैं आपके सामने बात करूँगी। ओके, वहीं पे आपकी माँ भाई, मेरी भाई भाभी सबके सामने मैं बात करूँगी, कल ही मैं बात करूँगी। ओके। तो फिर वर्षा कहती आपको कल ही बात करना होगा। तो फिर आशा कहती ऐसे क्यों बोल रही हो? वर्षा कहती बस 2 दिन बाकी मेरी जाने में। आशा कहती व्हाट, आपने बताया था कुछ दिन और अब सिर्फ 2 दिन?
मतलब अभी तो एग्ज़ाम ख़त्म हुई, पहले रिजल्ट तो आने दो, उसके बाद जाना। वर्षा कहती मुझे नहीं पता, मुझे नहीं जाना, आई सेड नो। तो फिर आशा कहती ओके ओके नहीं जाओगी। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती क्या हुआ? आशा कहती नहीं कुछ नहीं। तो फिर उसके बाद आशा कहती आप लेट जाओ ओके। तो फिर वर्षा कहती नहीं आपको सर में पेन हो रहा है। तो फिर आशा कहती कुछ नहीं हो रहा है, आप लेट जाओ, मैं घर से आती हूँ। तो फिर उसके बाद वर्षा कहती क्यों जा रही हो? तो फिर आशा कहती ऐसे ही घर से आ भी आती हूँ, आ भी जाऊँगी और आ भी आऊँगी, जस्ट ए मिनट। तो फिर आशा जाने लग जाती और वर्षा उसके हाथ पकड़ लेती, कहती मत जाओ ना, प्लीज़ मत जाओ मुझे छोड़ के, प्लीज़ मत जाओ। जो अब आपने कहा था ना आप मुझे भेज दोगी, मुझे बहुत डर लग रहा था, आपसे दूर जाना होगा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ। और पता नहीं क्यों मेरी दिल कहता है हम दूर हो रही हूँ, मैं आपसे दूर जा रही हूँ। आशा कहती ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर इन केस 1% मान लो आप दूर जाओगी। वर्षा कहती मैंने कहा ना मुझे आपसे दूर नहीं जाना। तो फिर आशा कहती 1 मिनट बेबी, जस्ट ए मिनट, 1% मानने की बात करती हूँ, क्योंकि जूम करो। वर्षा कहती मुझे नहीं मानना। आशा कहती ओके 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 नहीं 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 जा रही हूँ। अगर इन केस अगर आप जाओगे तो हम दूर नहीं होंगी बेबी, हम पास होंगी। मैं हर दिन हर रात हर मिनट आपसे बातें करूँगी, कॉल पे वीडियो कॉल पे रहूँगी। आपको ऐसा लगती है ना जब आप चले जाओगे मैं आपको भूल जाऊँगी? ऐसा कभी नहीं होगा। आप मेरे दिमाग में छाई हो, आप मेरे दिल में छाई हुआ, मेरी हर जगह पे सिर्फ आप हो, सिर्फ आप। वर्षा कहती मुझे पता है पर मुझे आपसे दूर नहीं जाना, प्लीज़ आप क्यों नहीं समझती हो? आशा कहती ओके ओके चुप 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 चुप, कम चुप चुप, और कोई बात नहीं चुप। तो फिर उसे लेके बेड पे बैठ जाती। देन ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक हक करके बेड पे बैठी होती। फिर वर्षा को काफ़ी फील आने लग जाती और क्या होती आशा को किस करने लग जाती। बहुत देर तक आशा को किस कर रही थी और आशा वो जोन में नहीं होती। फिर आशा कहती आई लव यू बेबी। तो फिर वर्षा कहती आई लव यू टू। फिर भी वर्षा आशा को नहीं सुनती, वो बस पागल हो चुकी। किस लिए कुछ पता नहीं, वो सिर्फ उसकी पूरी फेस को पागल की तरह किस किया ही जा रही थी। और आशा थोड़ा दूर भेजी होती। तो फिर वर्षा कहती क्या हो गया, हाँ आपको अच्छा नहीं लग रहा? तो फिर आशा कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप करो ना, आप करो, बहुत अच्छा लग रही है। तो फिर वर्षा कहती नहीं आपको अच्छा नहीं लग रही है शायद। आशा कहती नहीं बेबी ऐसी कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लग रही है। वर्षा कहती नहीं आपको अच्छा नहीं लग रही है, अब बताओ आपको हुआ क्या? आप कभी दूर भेज रही हो, कभी मेरी किस को अवॉइड कर रही हो, अब चाहती क्या हो, क्या होगी आपको? उसके बाद आशा उसको पकड़ती, देन उसके लिप्स पे एक किस करती, कहती कुछ नहीं हुआ बेबी, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, देखो आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम गुड, आई लव यू सो मच बेबी। तो फिर वर्षा कहती आई लव यू टू। देन उसके बाद ये दोनों बेड पे लेट जाती और वर्षा जो होती आशा को टाइटली हक कर लेती और आशा भी उसके कस के पकड़ लेती, कहती सब ठीक हो जाएगा ओके, अब कहीं नहीं जाओगी। तो फिर वर्षा कहती हाँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आशा कहती मैं आपको कहीं जाने भी नहीं दूंगी। तो फिर उसे फिर से हक कर लेती, फिर उसे सुला देती और आशा स्टिल
जाग रही होती और एक हाथों पे वर्षा को सुलाती और दूसरी हाथ अपनी सर के ऊपर रखती। फिर सोचती ये क्यों नहीं समझ रही और क्यों आशा पीछे हो रही होती। एक्चुअली आशा डर गया था वर्षा की ये बर्ताव से। वर्षा काफ़ी ज़्यादा उसके बिना पागल हो रही थी। मतलब वो दूर नहीं जा सकती, उसके बिना नहीं रह सकती। आशा सोचती कुछ ना कुछ करना होगा और वर्षा के भाई और माँ पहले ही कह दिया, उन्होंने उसको बाहर भेज के रहेगी किसी भी कंडीशन पे। और आशा के सामने एक बहुत बड़ा सिचुएशन होती। वो किस तरह से अपनी वर्षा को समझाए कि अभी इस टाइम वो दोनों को अलग होना होगा। उसकी फ्यूचर के लिए, उसकी प्यार के लिए, ये लोगों की सवाल के लिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना होगा। खुद के लिए, खुद की मोहब्बत के लिए उसे जाना होगा। कहती ना, अगर हम कुछ खोएंगी तब कुछ अच्छा हम पा सकती। और आशा बहुत अच्छे से ये बस समझती। आशा ये भी समझ रही होती वर्षा भी कहीं ना कहीं सही है। आशा भी नहीं रह सकती वर्षा के बिना, पर वो खुद को मना लिया होता। कम से कम तसल्ली तो दे रही थी, पर वर्षा वो भी नहीं दे पा रही थी। और आशा बहुत टेंशन में आ जाती, उसको समझ में नहीं आ रही होती। इसलिए शायद वो अनकम्फर्टेबल फील कर रही होती उस टाइम पे। फिर आशा वर्षा की तरफ देखती, उसकी आंखें भर जाती। कहती, अब क्यों नहीं समझती हो? हाँ, अब क्यों सिचुएशन को और क्रिटिकल बना रही हो? ऑलरेडी इतनी क्रिटिकल है। हम भी आपके लिए पागल हो, मैं भी आपको प्यार करती हूँ। हम तो आपसे कब से प्यार करती हूँ, पर आपकी दीवानापन देख के लगती है सच में आपकी मोहब्बत के आगे मेरी प्यार कुछ भी नहीं। पर बेबी, अब क्यों नहीं समझती हो? हाँ। फिर उसे एक प्यारा सा किस करती, कहती, आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी, आई लव यू सो मच। दुनिया में अगर हमें सबसे ज़्यादा किसी से मोहब्बत है और सबसे ज़्यादा किसी से मोहब्बत मिला है तो आप हैं। हम आपको कभी नहीं खो सकती, कभी नहीं। तो फिर उसके बाद आशा फिर से वर्षा को टाइटली हक कर लेती। देन तब तक डोरबेल बज जाती। तो फिर आशा कहती, इतनी रात में कौन है? तो फिर उसको याद आती आंटी और वर्षा की भाई अभी तक नहीं आया होता। तो फिर वो जाती, डोर ओपन करती। फिर वर्षा की माँ कहती, अरे बेटा तुम यहाँ पे? तो फिर आशा कहती, ओ आंटी, एक्चुअली हम दोनों स्टडी कर रही थी और वर्षा सो गई और मैं निकलने वाली थी। तो फिर उन्होंने कहती, बेटा आपकी भाभी को बोल दिया क्या इतनी रात हो गई? तो फिर आशा कहती, हाँ उनको पता है मैं यहाँ पे हूँ। तो फिर उसकी माँ कहती, ओके बेटा गुड नाइट। तो फिर आशा भी कहती, ओके गुड नाइट। तो फिर वो वहाँ से चले जाती और अपना डोर बेल बजाती। फिर उसकी भाभी डोर ओपन करती, कहती, बेटा इतना लेट हो गया? तो फिर आशा कहती, हाँ भाभी वो कुछ और भी काम था इसलिए। तो फिर आशा कहती, भाभी मैं रूम पे जा रही हूँ। तो फिर उसकी भाभी कहती, अरे बेटा पहले कुछ खा लो। तो फिर उसके बाद आशा कहती, नहीं भाभी मैं वर्षा के घर में खा लिया। तो फिर उसकी भाभी कहती, पक्का ना? तो फिर आशा कहती, हाँ भाभी पक्का मैंने खा लिया। तो फिर उसके बाद अपने रूम में आ जाती। फिर रूम पे आके बैठ जाती और बहुत टेंशन में आ जाती। उसको समझ में नहीं आ रहा था वर्षा को कैसे समझाए, कैसे सारी चीज़ों को हैंडल करे। देन उसको याद आती ईशी। सो हाय गाइस, इसके आगे की पार्ट देखती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। और गाइस मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड